नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के 500 प्रश्नों की सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें से आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के 20 MCQ को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। इन MCQ से आपको अवगत होगा कि आजकल परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ हम आज के पहले प्रश्न को चलते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। यहाँ पर बात की गई है आर्थिक राजधानी की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोलन। इसके साथ राजधानी पर आधारित कुछ तथ्यों को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। शिमला वर्मा की राजधानी 1842 से 1845 तक थी और शिमला पंजाब की राजधानी आज़ादी के बाद 1947 से 1953 तक थी। साथ ही साथ हमें ज्ञात होना चाहिए शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1864 में बनी थी। इसके बारे में हमें इतना पता होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में महात्मा गांधी अंतिम बार कब आए थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1946 में। ये तो बात रही अंतिम बार। कई बार प्रश्न आता कि प्रथम बार महात्मा गांधी शिमला कब आए थे, तो आपका सही उत्तर होगा 1921 ईस्वी में। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जब महात्मा गांधी 1921 में प्रथम बार शिमला आए थे तब वो शांति कुटीर में रुके थे, और जब अंतिम बार 1946 में शिमला आए थे तब वो शिमला के समर हिल में चैडविक इमारत में रुके थे। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी शिमला में कितनी बार आए थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए 10 बार। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहला सिख विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बड्डू साहिब सिरमौर में। इसके ऑप्शन की ओर भी चलते हैं ताकि हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। पालमपुर कांगड़ा, पालमपुर कांगड़ा में हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अगला ऑप्शन है नौणी, जो सोलन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम वाइस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। अब बात करते हैं शिमला की। जैसे आपको पता है शिमला में है HPU, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 22 जुलाई 1970 में की गई थी। साथ ही साथ देखते हैं HPTU, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि हमीरपुर में है और जिसकी स्थापना 2011 ईस्वी में की गई थी। इतना हमें इस विषय में पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा आजकल यूनिवर्सिटी से संबंधित परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी से संबंधित पढ़कर जरूर जाएं। मैंने यूट्यूब पर यूनिवर्सिटी से संबंधित एक वीडियो बनाया है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में लिपा असरंग वन्यजीव अभयारण्य प्रमुख रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, या। कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से आता है कि लिपा असरंग वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में पड़ता है। इसका सही उत्तर होगा किन्नौर जिले में। इसके साथ देखते हैं इसके ऑप्शन को भी, ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। छुमूर्ती घोड़े की बात हो रही है, ये लाहौल स्पीति में होते हैं और ये एक प्रकार का घोड़ा है। छुमूर्ती क्या बात है, छुमूर्ती क्या है, इसका आपका उत्तर होगा घोड़ा। इसके साथ देखते हैं कियांग। कियांग एक पशु है जो किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों जगह पाया जाता है। अंत में बात करते हैं कस्तूरी मृग की। जो कस्तूरी मृग है इसका प्रजनन केंद्र शिमला जिले के कुफरी नामक जगह पर स्थित है। एग्जाम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क से संबंधित एक प्रश्न बनता है। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में बाणगंगा किस नदी की सहायक नदी है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्यास नदी। यहाँ पर ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हिमाचल प्रदेश में गंगा नाम की 3 नदियाँ हैं। एक बाणगंगा है, एक खीरगंगा है, एक गिरिगंगा है। बाणगंगा और खीरगंगा ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं और गिरिगंगा यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके ऑप्शन में एक नदी है जिसका नाम है लूणी नदी, जो ब्यास नदी की सहायक नदी है। एग्जाम में हिमाचल प्रदेश से संबंधित सहायक नदियों के बारे में प्रश्न देखने को मिलता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़ के जाएं। अगले प्रश्न को चलते हैं।
हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा लाहौल और भरमौर को जोड़ता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कालीचो दर्रा। इसके साथ देखते हैं अन्य ऑप्शन को। साच दर्रा, देखो साच जो दर्रा है ना, ये चंबा और पांगी के बीच में है। इससे संबंधी कुछ एक नाम है जो परीक्षा में कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे कि एक साच है, एक सेचू है, एक साचा है। ठीक है, साच एक दर्रा है जो चंबा पांगी के बीच में है, एक सेचू नाला है जो चंबा में है, एक साचा है जो चोटी में है और यह कुल्लू जिले में पड़ती है। इसके साथ ऑप्शन में है बारू दर्रा। बारू दर्रा धर्मशाला और चंबा के बीच में है। अंत में बात करते हैं दुलची दर्रे की। जो दुलची दर्रा है ये कुल्लू और मंडी के बीच में है। यहाँ पर ऐसा एक शब्द है जो कंफ्यूज कर सकता है परीक्षा में, जैसे कि दुलची है एक दराटी है। दुलची दर्रा कुल्लू और मंडी के बीच में है और दराटी दर्रा चंबा पांगी के बीच में स्थित है। इसके साथ देखते हैं लाहौल और भरमौर के बीच में कौन कौन सी दर्रे हैं। मैंने एक ट्रिक बनाई है। भरमौर से काले रंग की कोयल ने छोटी डाल पर बैठकर लाहौल तक कूक सुनाई। तो इसमें अब ऐसा समझो कि जो कोयल है ना वो क्या करती है, कूक सुनाती है वो। ठीक है, तो कहाँ से कूक लगाई? भरमौर से कूक लगाई। कहाँ तक? लाहौल तक। चलो अब दरों को ट्रिक के साथ मैच करते हैं। भरमौर से काले रंग की, काले मतलब कालीचो दर्रा। ठीक है, काले रंग की कोयल ने छोटी छौ से छूबिया दर्रा डाल पर बैठकर लाहौल तक कूक सुनाई। ड से डुगी दर्रा कूक सुनाई, क से कुकती दर्रा और सुनाई से सिप्तिंग दर्रा। आशा करता हूँ आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न, चोलांग चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा कांगड़ा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक है चोलांग चोटी, यहाँ एक है चांसल चोटी जो शिमला जिले के रोडू में पड़ता है। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। अंद्रेटा आर्ट गैलरी किसकी कृतियाँ हैं? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सरदार शोभा सिंह। कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से आता है, अंद्रेटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर होगा आर्ट गैलरी। इस आर्ट गैलरी में तरह तरह की कृतियाँ रखी गई है, जैसे कांगड़ा की दुल्हन और चंबा की गद्दन। इसके साथ हमें यह पता होना चाहिए अंद्रेटा आर्ट गैलरी से केवल दो लोगों का मुख्य तौर पर संबंध है, एक सरदार शोभा सिंह, दूसरा नोरा रिचर्ड। इसके साथ हम इसके ऑप्शन की तरफ भी चलते हैं। भूरी सिंह, जो भूरी सिंह संग्रहालय है ये चंबा में है और यह संग्रहालय 1908 ईस्वी में बना था और इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह ने की थी। अगला ऑप्शन है निकोलस रोरिक। जो निकोलस रोरिक है ये रूस के एक महान चित्रकार थे। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 7000 चित्र बनाए थे और निकोलस रोरिक को महर्षि के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ हम इस प्रश्न का अंतिम ऑप्शन देखते हैं। लालचंद प्रार्थी, इनका संबंध कुल्लू जिले से है और यह अच्छे लेखक के साथ साथ एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। साथ ही साथ इन्होंने अपने जीवन में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है कुल्लू देश की कहानी और यह विधानसभा के सदस्य 1952, 1962, 1967 ईस्वी में रहे हैं। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने अपने किस नाटक में हिमालय को देवात्मा कहा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कुमार संभव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कालिदास एक महान कवि थे, महान नाटककार थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कविताएं और नाटक लिखे। उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कुमार संभव हो गया, अभिज्ञानम शकुंतलम हो गया या रघुवंशम हो गया और मेघदूत इत्यादि। इसके साथ हम अगले ऑप्शन को देखते हैं। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये जो पुस्तक है ये लिखी है शांता कुमार जी ने। शांता कुमार जी ने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे धरती है बलिदान की, हिमालय पर लाल छाया, मृग तृष्णा और लाजो इत्यादि। इसके साथ अंतिम ऑप्शन को देखते हैं। अंतिम ऑप्शन है हिमालयन सर्किट। हिमालयन सर्किट नामक पुस्तक को जेडी खोसला ने लिखा था। ध्यान देना है, पुस्तक से संबंधित परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है, इसीलिए इस टॉपिक को स्किप करके ना जाएं। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोंग टोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाहौल स्पीति।
यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है। एक है रोंगटोंग, एक है शोंगटोंग। शोंगटोंग किन्नौर में है और रोंगटोंग लाहौल स्पीति में है। चलो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। रोंगटोंग लाहौल स्पीति में है और यह 2 मेगावाट का है। और जो रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये रोंगटोंग नाले के ऊपर बना है, ठीक है। और जो रोंगटोंग नाला है यह स्पीति नदी का सहायक नाला है। इसके साथ बात करते हैं शोंगटोंग। जो शोंगटोंग है ये 450 मेगावाट का है और यह सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुंडी मरल झील कौन से जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंबा में। देखते हैं कि चंबा में और कौन कौन सी झीलें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि गढ़ासुर झील हो गया, खजियार झील हो गया और लामा झील, मणिमहेश, महाकाली झील और चमेरा झील। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में रैला झरना कौन से जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुल्लू जिले में। रैला झरना एक ठंडे पानी का झरना है। यह कुल्लू जिले के मनाली में स्थित है और यह मनाली से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके साथ अगले प्रश्न को चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में दूध और शहद की घाटी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंबा को। यहाँ पर ध्यान देना है, चंबा की एक और फेमस घाटी जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है उसका नाम है बंदर घाटी। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूपचंद को। क्योंकि रूपचंद ने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए मुगलों की सहायता की थी, इस प्रकार जहांगीर ने उसे बहादुर की उपाधि दी। कई बार प्रश्न आता है कि जहांगीर का समकालीन कौन था? आपका सही उत्तर होगा रूपचंद। रूपचंद का नाम कांगड़ा के शक्तिशाली शासकों में से आता है। इसका शासनकाल 1610 ईस्वी से 1635 ईस्वी तक रहा था। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, रियासतों के राजा से संबंधी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्यांग क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नृत्य। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक है क्यांग, एक है कियांग, एक है वक्यांग। ध्यान देना है, जो क्यांग है यह एक नृत्य है जो एक सामूहिक नृत्य है जिसमें पुरुष स्त्री दोनों नाचते हैं। और एक है वक्यांग, ये भी नृत्य है, ये भी सामूहिक नृत्य है, इसमें केवल स्त्रियां ही नाचती है। एक है कियांग, वो एक पशु है जो लाहौल स्पीति और किन्नौर में पाया जाता है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1969 में एचपी बोस की स्थापना कहाँ की गई थी? एचपी बोस की फुल फॉर्म में हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिमला में। इस पर आधारित कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना 3 जुलाई 1969 में शिमला में की गई थी और उसके बाद 1983 में स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय शिमला से कांगड़ा स्थानांतरित किया गया, कांगड़ा के धर्मशाला में स्थानांतरित किया गया। आप यूं कह सकते हैं वर्तमान में स्कूल शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार है, जबकि हिमाचल प्रदेश का मिनी काशी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मंडी, ऑप्शन सी, मंडी को। इस प्रश्न में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि कई बार प्रश्न आता है कि हिमाचल प्रदेश के किस गांव को छोटी काशी के नाम से जानते हैं? तो आपका उत्तर होगा निर्मंड। अगर आए कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटी काशी के नाम से जानते हैं तो आएगा मंडी। यहाँ पर इसके ऑप्शन की तरफ भी चलते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। धर्मशाला, जब भी आपके दिमाग में धर्मशाला आए तो धर्मशाला को और किस किस नाम से जानते हैं? कई बार प्रश्न आता है, जैसे कि धर्मशाला को मिनी लासा कहते हैं और धर्मशाला को संदीपनी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं अगले ऑप्शन सोलन की। जो सोलन है, सोलन को खुंब नगरी की भी कहते हैं और सोलन को मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ इसके अंतिम ऑप्शन की ओर चलते हैं। रिब्बा, रिब्बा हमारे अंगूर की खेती के लिए बहुत फेमस माना जाता है। इसके बारे में हमें इतना ज्ञान होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरदार अजीत सिंह स्मारक कहाँ है? अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पंचपुला। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सरदार अजीत सिंह स्मारक
पंचकुला में है और पंचकुला डलहौजी से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही साथ जो डलहौजी है यह चंबा जिले में पड़ता है। इसका मतलब हुआ पंचकुला कहाँ है, चंबा में है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जो पंचकुला है ना, यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है और यह एक पर्यटक नगरी भी है या पर्यटक स्थल भी है। इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, कांगड़ा के धर्मशाला में वार मेमोरियल है और जोगिंदरनगर में राजस्व प्रशिक्षण संस्थान भी है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में की मोनेस्ट्री किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा स्पीति में। और जो की मोनेस्ट्री है यह स्पीति नदी के किनारे स्थित है। यह गोम्पा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गोम्पा है। साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए यह गोम्पा हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित गोम्पा है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मठ कौन सा है? इस आपका सही उत्तर होगा ताबो मठ। ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश का अजंता भी कहा जाता है। और कई बार प्रश्न आता है सबसे ऊंचा गोम्पा कौन सा है, तो आपका सही उत्तर होगा की गोम्पा, जो स्पीति नदी के किनारे पर स्थित है। सीधी सी बात है, परीक्षा में थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर सबसे पुराना मठ आया तो ताबो कर देना, और या सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा मठ आया तो कीमठ कर देना। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मणिमहेश मंदिर, जो चंबा में स्थित है। इसके साथ हम इसके ऑप्शन पर भी ध्यान देते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से कवर हो सके। शलूनी मंदिर, शलूनी माता मंदिर सोलन में है और शलूनी माता के नाम पर सोलन शहर का नामकरण हुआ था। इसके साथ देखते हैं जाखू मंदिर। जाखू मंदिर भगवान हनुमान के लिए समर्पित है और यहाँ पर हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। अंत में देखते हैं माता हंडेम्बा। माता हंडेम्बा का जो मंदिर है वो कुल्लू जिले में पड़ता है, कुल्लू के मनाली में पड़ता है और यह पगोड़ा शैली में बनाया गया मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था और यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको हम डोंगरी मेला के नाम से जानते हैं। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा यह वीडियो सच में पसंद आया तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्ते।